मार्गदर्शन के लिए कहाँ जाएं? मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं जिनसे मैं करियर का परामर्श ले सकता हूँ। मार्गदर्शन के लिए मैं किसी भरोसे वाले के पास जाती हूँ। क्योंकि मैं सभी जवाब नहीं जानता, इसीलिए हमेशा कहीं और जाना अच्छा होता है। मेरे विचार से इस वक्त मेरा कोई ऐसा अपना नहीं जिससे मैं मार्गदर्शन ले सकूँ। हमें उसके लिए अंदर देखना चाहिए, क्योंकि यदि हम दूसरे लोगों में उसे ढूंढेंगे तो खुद नहीं सीख पाएंगे। मैं अपने दोस्तों से सलाह लेता हूँ। यदि वो ऐसा कुछ हो जो मैं सचमुच करना चाहती हूँ, तब चाहे उनके पक्ष से अधिक विपक्ष में बात हो, मैं फिर भी करूँगी। कोई जो मुझसे ज्यादा जानता हो। लड़कियों की बात हो तो पिताजी से। शायद अपने पिताजी के पास, लेकिन मैं हमेशा उनकी हर बात को नहीं सुनता हूँ। मैं हमेशा अपने दोस्तों के पास जाती हूँ मार्गदर्शन के लिए या किसी भी चीज के लिए, पर वो होशियार होना चाहिए और मुझे आंकना नहीं चाहिए। आज हमारे सामने चकाचौंध करने वाले विकल्प हैं। एक आम अमेरिकी सुपरमार्केट में चुनाव के लिए 48,750 चीजें होती हैं। उनमें से चुनने के लिए हम सभी को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सभी को निर्णय लेना होता है। हम अपने जीवनों में क्या करें, अपने काम, अपने जीवन साथी, अपना घर, अपने पैसे और साथ ही प्रतिदिन करने वाले निर्णयों में। माना सचमुच अच्छी बात है, परंतु वो निर्णय को आसान नहीं बनाता। तो क्या वो महत्वपूर्ण है? क्या हमारे जीवन का सचमुच कोई उद्देश्य है या सब संयोगिक है? कहते हैं कि हमारे जीवन के दो सबसे महान दिन वो हैं जब आपका जन्म होता है और दूसरा जब आप उसके उद्देश्य को जानते हैं। संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजन किए गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने आपको रचा है। आपके जीवन का सचमुच एक उद्देश्य है। आप बस एक हादसा नहीं है। परमेश्वर की आपके लिए विशेष खास नियति है। आपका जीवन प्रभावशाली हो सकता है। कई बार लोगों को ये विचार परेशान करता है कि वे शायद किसी कारण गड़बड़ कर देंगे और परमेश्वर के उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए मकसद हमारी गलतियों से बड़ा है और अपने जीवन में मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। मैंने कई बार जानबूझकर परमेश्वर की उपेक्षा की है। जब मैंने सोचा कि मैं मनमानी करूंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं बेहतर जानती थी और मैं सोचती कि मैं इतनी समर्थ थी कि सब स्वयं संभाल सकती थी। आखिरकार उसके कारण मुझे सचमुच बहुत ठेस पहुंची। मेरा बहुत लंबे समय से एक संबंध था जिसका सचमुच बहुत दुखद अंत हुआ। आज सोचने पर मुझे समझ आता है कि वो संबंध मेरे लिए सही नहीं था, परंतु मैंने परमेश्वर की उपेक्षा करने का चुनाव किया। मुझे दिशा ज्ञान नहीं था, परंतु परमेश्वर पर दोबारा ध्यान लगाने पर मैंने जाना कि उन्हें मुझसे प्रेम है, चाहे मैं जैसी भी थी, जो भी थी, और मैंने दोबारा प्रेम का अनुभव किया और ये बात अच्छे से जान गई कि उन्होंने मुझे त्यागा नहीं था। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि मुझे मेरी सफलताओं से मत आंको, मुझे इससे आंको कि मैं कितनी बार गिरा हूँ और फिर ऊपर उठा हूँ। मेरे अपने माता पिता के साथ संबंध हमेशा बुरे थे और मेरी कभी अपने पिता के साथ नहीं बनती थी। वे मेरे ज्यादातर जीवन में मौजूद नहीं थे। असल में वे या तो नशे में धुत होते या उनका किसी से प्रेम संबंध होता जो बहुत बुरा था। उसके बाद जब मैं मसीही बना, मेरा अपने पिता के साथ संबंध की इच्छा हुई। मैं उन्हें दोबारा अपने जीवन में चाहता था। मुझे उन्हें ढूंढना पड़ा, जो मैंने किया, और वे मैक्लसफील्ड में अकेले सेवानिवृत्त वाले फ्लैट में रहते थे। पता है, मैंने सोचा था कि वो मेरी ही तरह से बदल गए होंगे। वे नहीं बदले थे। वे अधिक चिड़चिड़े, अधिक बूढ़े और अधिक पी रहे थे। वे बहुत अशिष्ट, घटिया और व्यंग्यात्मक थे। वे बिल्कुल वैसे थे जैसा मुझे याद था, और मैंने उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया, लंदन में हमारे घर पर। और जब वे ट्रेन से उतरे, मैं उन्हें ह्यूस्टन स्टेशन लेने गया था। मैं हर बार उन्हें प्लेटफॉर्म पर मिलता। वो जब भी आते, मैं उन्हें लेने जाता। वे चीख रहे होते, चिल्ला रहे, शिकायतें करते, चिल्ला रहे और थोड़ा नशे में होते। और एक चीज जिसके बारे में हमेशा शिकायत करते, वो था पैसा। एक बार जब वो रहने आए तो वो बीमार हो गए और उन्हें स्थानीय अस्पताल जाना पड़ा। आखिरकार उन्हें 1 सप्ताह रहना पड़ा वहां पर। वो एक बुरा सपना था। मैं चाहता था कि वे घर लौट जाएं जैसे ही वो ठीक हो जाएं। सो हम उन्हें ह्यूस्टन स्टेशन लेने गए। मैंने उन्हें ट्रेन में चढ़ाया और उन्हें बैठाया, और डिब्बे के बीच में ही मुझ पर अपने पिता के लिए प्रेम की भावना हावी हो गई, और वो सचमुच अजीब था। और मैंने डिब्बे में लगभग रोना आरंभ कर दिया। मैंने उन्हें देखा तो मुझे उनके लिए बहुत दुख अनुभव हुआ।
कि हमारा कभी संबंध नहीं था। मुझे कभी अपने पिता के साथ भोजन करना याद नहीं था। मुझे वो सब बातें याद आईं और मेरे दिल में ये विचार आया कि मैं उनकी मैनचेस्टर की टिकट को पहले दर्जे में करवाऊं। और मैंने मैनचेस्टर के लिए एक बहुत महंगी सिंगल पहले दर्जे की टिकट खरीदी। मैं उन्हें पहले दर्जे के कंपार्टमेंट तक ले गया और उन्हें वहां बैठाया। वो आराम से बैठ गए तो मैंने उनके सिर को बड़े प्यार से चूमा। जब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, अमेंडा ने मुझसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सच कहूं तो नहीं जानता। मैं अपने पिता को सचमुच प्रसन्न देखना चाहता था। जब मैंने डिब्बे की खिड़की में से उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी टोपी उतार दी थी। वो हमेशा टोपी पहनते थे। उन्होंने उसे उतार दिया और मेज पर रख दिया। धीरे से उन्होंने रिक्लाइन का बटन दबाया और वो चमड़े की सीट पर आराम से बैठ गए। उसके बाद उन्होंने चुटकी बजाई तो एक वेटर उनके लिए कप चाय और कुछ बिस्किट ले आया। उसके बाद उन्होंने अपना अखबार निकाला और उसे पढ़ने लगे। और जब वे ऐसा कर रहे थे, उन्होंने मुड़कर खिड़की के बाहर मुझे देखा और उनके चेहरे पर इतनी गहरी मुस्कान थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो ऐसा था मानो सारे जन्मदिन और क्रिसमस एक साथ आ गए थे और वे बहुत प्रसन्न थे। और वो अंतिम बार था जब मैंने अपने पिता को देखा था। 3 सप्ताह बाद वे उस सेवानिवृत्त वाले फ्लैट में एक बड़े दिल के दौरे से अकेले में मर गए। मैं अब सोचता हूं, क्या वो मैं था जिससे ये विचार आया था कि मुझे उन्हें टिकट लाकर देनी चाहिए, या वो परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे? मेरी अपने पिता के साथ सच्ची शांति है। उन सब वर्षों की बहस, लड़ाई, शराबखोरी, व्यभिचार इत्यादि बुरी बातों के बाद, सारी बातों के बाद, मेरे पास अपने पिता की केवल एक छवि है। उनके चेहरे की वो छवि जिसमें वे ट्रेन के डिब्बे में से देख रहे थे जब वो जा रही थी। मुझे निर्देश के अनुसार कहीं पहुंचना नहीं आता। मैं हमेशा गुम हो जाता हूँ। मैंने देखा है कि नक्शा इस्तेमाल करना बहुत सहायक होता है। तो जब भी मैं गलत राह पर जाता हूँ, वो मुझे सही राह बताता है। और वो अत्यंत धैर्यवान है। वो मेरे लिए भिन्न भिन्न रास्ते ढूंढता रहता है। हम निसंदेह उसे बंद कर सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, पर अगर उसके अनुसार चलें तो निसंदेह हमारी यात्रा सुखद हो सकती है। परमेश्वर के साथ भी यही होता है। ये समानता निसंदेह सीमित है, क्योंकि हम किसी उपकरण से नहीं निपट रहे होते हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति से जो हमें प्रेम करता है। ये परमेश्वर के साथ एक संबंध है और उनका आपके लिए एक उद्देश्य है और उनमें अपार धीरज है। मैं उस बारे में तुम्हें निर्देश दूंगा और सिखाऊंगा जहां तुम्हें जाना चाहिए, और तुम्हें परामर्श दूंगा और देखभाल करूंगा। परमेश्वर व्यावहारिक रूप से कैसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं? देखिए, ये एक संबंध है और वे हमारे साथ बात करते हैं, परंतु हम उनकी आवाज कैसे सुने? मैंने देखा है कि व्यावहारिक रूप में 5 तरीके हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। 5 तरीके। कई बार वो बस उनमें से एक ही तरीका होता है। कई बार इन 5 तरीकों में से एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं। और पहला तरीका है निर्देश वाला वचन। भजन लेखक कहता है, तेरा वचन मेरे कदमों के लिए रोशनी और मेरे राह के लिए संदर्शिका है। बाइबल है परमेश्वर का बोलना। जब से मैं मसीही बना हूं, मैंने देखा कि वो मुख्य तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करते हैं वो है उनका वचन। जैसे जैसे हम इसे पढ़ते हैं, हमें वो उनके प्रेम के बारे में बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं कि कैसे हम उनके बच्चे हैं और वो हमसे प्रेम करते हैं। हम देखते हैं कि उनका हम सभी के लिए उद्देश्य ये है कि हम सब अपने लिए उनके प्रेम को जानें और उसके बदले में उन्हें प्रेम करें। हम ऐसे ही अपने जीवनों का अर्थ और उद्देश्य जानते हैं, परमेश्वर के साथ एक प्रेम संबंध में। उसके अलावा हमें दूसरे लोगों से प्रेम करने का बुलावा है, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से, पड़ोसियों से, अपने शत्रुओं से। हम कई भिन्न तरीकों से प्रेम कर सकते हैं। दया के छोटे छोटे कार्य। बहुत से लोग जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और दया के छोटे छोटे कार्यों का कोई मूल्य नहीं होता, परंतु वे बहुत प्रभाव डाल सकते हैं किसी व्यक्ति के दिन या फिर उसके जीवन पर, और इसलिए वो बहुत जरूरी हैं। उसके अलावा हम इस किताब में देखते हैं कि परमेश्वर का हमारे जीवनों के लिए उद्देश्य ये है कि हम यीशु की तरह बने, उनकी तरह। जैसे कि ये कि हम नैतिक मनुष्य बने। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि इस साल आपको टैक्स भरना है या नहीं। प्रभु, मैं इस साल टैक्स भरूं या ना भरूं? इसमें साफ साफ लिखा है हमें अपना टैक्स भरना है। एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना जो नया नया मसीही बना था। उसने कर अधिकारी को पत्र लिखा कि जनाब, मैं मसीही बना हूं, मुझे रातों में नींद नहीं आती, तो ये हैं वो 100 पाउंड जो मुझे आपको देने हैं। PS, मुझे अभी भी नींद नहीं आती,
मैं बाकी के पैसे भेज दूंगा। तो हम इस किताब से जानते हैं, निर्देश वाले वचन से हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन में अच्छे अच्छे काम करें। अच्छे कामों से आपका उद्धार नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि आप अच्छे काम करें। और उनकी आपके लिए एक अनोखी योजना है, एक उद्देश्य है। उनके पास आपके उद्धार के लिए भी एक बहुत ही अलग योजना है। जहाँ तक मार्गदर्शन ढूंढने की बात है, हमें प्रलोभन होता है कि बाइबल उठा लें, कोई भी पन्ना खोलकर किसी वचन की ओर संयोगिक इशारा करके आशा करें कि उससे हमें जवाब मिलेगा, जैसे जन कुंडली या फिर क्रिस्टल बॉल से। परंतु वो कुछ करने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम परमेश्वर के अपने जीवन के बारे में उद्देश्य को कैसे जानते हैं? दूसरा तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करते हैं वो है उनका बाध्य कर आत्मा। प्रेरितों 20:22 में पौलुस कहते हैं, अब देखो मैं आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और ये नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगी। अब मसीही की एक परिभाषा ये है, वो जो पवित्र आत्मा से अगुवाई लेता है। जब आप यीशु को मिलते हैं और उनकी आत्मा को आप में आने के लिए कहते हैं, तब उनकी आत्मा आपसे बात करने और आपको मार्गदर्शन देने लगती है। यीशु कहते हैं कि उनकी भेड़ें उनकी आवाज को पहचानेंगी। ये ऐसा है जैसे आपको किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है और आप उसकी आवाज नहीं पहचानते। यदि मेरी पत्नी का फोन आता है, मैं हेलो सुनते ही उसकी आवाज पहचान लेता हूं। और मैं यीशु को जितना अधिक जानता हूं, उतनी अधिक उनकी आवाज को मैं पहचानता हूं। और पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं जो हम बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों 13:2 कहता है, जब वे प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उनसे बात करने लगे। प्रार्थना एक दो तरफा बातचीत है। वो डॉक्टर के पास जाने जैसा है। हम डॉक्टर के पास जाकर अपनी सारी शिकायतें, सारे निवेदन बताकर वहां से निकल नहीं आते। हम बताते हैं, परंतु हम ये सुनने की प्रतीक्षा भी करते हैं कि डॉक्टर हमसे क्या कहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो केवल परमेश्वर को बताते नहीं, वो सुनते भी हैं जो वो हमसे कह रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करते समय या बाइबल पढ़ते समय अपने पास नोटबुक, पेन या पेंसिल रखता हूं, ताकि मैं नोट डाउन कर सकूं कि आज वो पवित्र आत्मा मुझसे क्या कह रहा है। उसके अलावा पवित्र आत्मा कई बार कुछ करने की प्रबल इच्छा डालकर हमारा मार्गदर्शन करता है। कुछ है जो मैं करना चाहता हूं। फिलिपियों 2:13 में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को डालेंगे अपने उस अच्छे उद्देश्य के लिए। मसीही बनने से पहले यदि आपने मुझे कहा होता कि मैं इंग्लैंड के एक गिरजे में पादरी बनूंगा, तो मैं सोचता कि यह सबसे बदतर काम था जिसे करने की मैं कल्पना कर सकता था। बहुत ही बोरिंग, बहुत ही नीरस तरह का काम। मैं वाकई ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। परंतु जब पवित्र आत्मा मुझ में रहने आए, उन्होंने मुझे वो करने की प्रबल इच्छा दी जो मैं कर रहा हूं। साथ ही परमेश्वर कई बार इस असामान्य तरीके से भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भविष्यवाणी, दर्शन, तस्वीरें, सपने, कुछ निशानियां, वो आवाजें जो कभी कभार लोगों को सुनाई देती हैं, अंदरूनी आवाज। कुछ वर्षों पहले मैं लंदन में एक अंग्रेजी टीचर के तौर पर काम कर रहा था और मैं संचार व्यवस्था के कारोबार क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहा था। यूनिवर्सिटी में मैंने फ्रेंच सीखी और मैंने फ्रांस में 1 वर्ष बिताया था और मैं हमेशा वहां लौटकर वही काम करना चाहता था। मुझे याद है एक शाम मुझे एक गिरजे की मीटिंग के लिए बुलाया गया था। उस वक्त मेरा विश्वास बुलंद नहीं था, परंतु फिर भी मैं जाने को राजी हो गया था। और उस मीटिंग की अगुवाई करने वाले गिरजे के एक जाने माने अगुआ थे, जिनका उनकी आत्मिक गुणवत्ता के कारण बहुत सम्मान होता था। अपने वक्तव्य के बाद उन्होंने कहा, मुझे अनुभव होता है कि तुम्हारे लिए फ्रांस एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे ये सोचना याद है, ये दिलचस्प है, परंतु ये शायद एक संयोग है। फिर उनके कुछ दल आए और उन्होंने पूछा कि क्या वो मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक ने मुझे बाइबल का एक वचन बताया जो मेरे लिए हमेशा से बहुत महत्व रखता था, और दूसरे के पास एक तस्वीर थी जिसने व्यक्तिगत कारणों से मेरे दिल को छू लिया, और वो फ्रांस से संबंधित थी। मुझे याद है मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर अगर आप हैं और आप सही हैं तो मुझे और पुष्टि चाहिए। मुझे फ्रांस में एक नौकरी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए जहां मुझे कारोबारिक संचार व्यवस्था में काम करने का अवसर मिले। उसके तुरंत बाद मैं अपने एक मित्र से मिला जो बहुत समय से मुझसे नहीं मिला था, और मैंने उसे अपने पसंदीदा काम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अजीब बात है,
मैं अपनी आंटी से बात कर रहा था, जिनकी पेरिस के करीब कारोबारिक संचार व्यवस्था में विशिष्टीकरण वाली कंपनी है। तो मैंने उनके बारे में जानकारी ली और उन्हें अपना रिज्यूम भेजा। मेरा इंटरव्यू लिया गया और मुझे बिजनेस स्कूल इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में काम का ऑफर मिला। आज सोचने पर मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर कई भिन्न तरीकों से मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, बाइबल द्वारा, प्रार्थना द्वारा, अन्य मसीहियों और परिस्थितियों के द्वारा। इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ आसान था। मुझे कोशिश करनी पड़ी थी, विश्वास करते रहना पड़ा था, तब भी जब ये कठिन था। पर उसने मुझे दिखाया कि परमेश्वर हमारे निर्णयों में हमारा मार्गदर्शन करने के योग्य है। तीसरा तरीका जिससे परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं वो है संतों के परामर्श के द्वारा, यानी अन्य मसीहियों के परामर्श द्वारा। और गिरजे की यही विशेषता है, अन्य मसीहियों की बिरादरी का हिस्सा होना, जहां हम एक दूसरे की मदद कर सकें। नीति वचन यही कहता है कि बुद्धिमान परामर्श सुनता है। और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि ऐसे लोगों को ढूंढे जिन्हें बुद्धि और अनुभव हो, और उनका परामर्श लें और बुद्धिमानी भरा निर्णय करें। निस्संदेह आखिरकार वो आप ही का निर्णय होगा, परंतु परामर्श लेना बुद्धिमानी का काम है। तो आप कैसे जानते हैं कि वो परमेश्वर आपसे आत्मा और मित्रों द्वारा बात कर रहे हैं और आप स्वयं ही अपनी मर्जी के मुताबिक ये सोच रहे हैं? निस्संदेह जो हम सुनते हैं उसे समझने में हमारी गलतियां हो सकती हैं, परंतु बाइबल उसे परखने में हमारी मदद करता है कि जो हमने सुना है वो सही है। संत यूहन्ना कहते हैं, आत्माओं को यह जानने के लिए परखो कि वो परमेश्वर के हैं या नहीं। तो पहले, क्या वो उसके अनुकूल है जो बाइबल हमें कहती है? दूसरा, क्या वो शक्ति, प्रोत्साहन और दिलासा देता है? क्या वो प्रेम को बढ़ावा देता है? यदि वो ऐसा नहीं है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तीसरा, क्या आप उस निर्णय के बारे में परमेश्वर की शांति अनुभव करते हैं? पौलुस लिखते हैं, मसीह की शांति को अपने दिल पर राज करने दो। इसलिए यदि आपको वो शांति का अनुभव ना हो तो शायद वो सही नहीं है। चौथा तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं वो है आपकी सूझबूझ। देखिए, मसीही बनने पर आप तर्क शक्ति और विवेक गंवा नहीं देते, आप ही रहते हैं। परमेश्वर ने इसलिए मार्गदर्शन का वादा नहीं किया ताकि हम सोचने के कष्ट से बच जाएं। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की सामान्य इच्छा है, परंतु बाइबल हमें ये नहीं बताती कि हमें किससे विवाह करना चाहिए। हमें अपनी सूझबूझ इस्तेमाल करनी और अपने से पूछना चाहिए कि क्या हम एक दूसरे के अनुकूल हैं। करियर के निर्णयों में भी यही करें। कई बार विश्वासी बनने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? संत पौलुस कहते हैं, हमें से प्रत्येक को जीवन में वो स्थान बनाए रखना चाहिए जो प्रभु ने हमें दिया है और जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम सबको उस स्थिति में रहना चाहिए जहां परमेश्वर ने हमको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य से उस काम के लिए बुलाया है। तो सामान्य नियम ये है कि वहीं रहो जहां तुम हो, जब तक परमेश्वर किसी और काम के लिए ना बुलाएं। और परमेश्वर आपको जिसके लिए भी बुलाते हैं वो आपके स्वभाव, व्यक्तिगत शिक्षा और हुनर के अनुकूल होता है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना पसंद है, मेरी क्या योग्यताएं और रुचि है और मैं किस में माहिर हूँ। और अंतिम तरीका जिससे परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं वो है परिस्थितिगत संकेत। कई बार हम सचमुच कठिन निर्णयों का सामना करते हैं और हम शायद परमेश्वर से कहते हैं, मैं नहीं जानता किस दिशा में जाऊं, मैं नहीं जानता कि ये सही संबंध है या नहीं, पता नहीं ये नौकरी सही है या नहीं, या मैं ये भी नहीं जानता कि ये सही निर्णय है या नहीं। नीति वचन 16:9 कहता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, पर यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। और भजन 37:5 कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर द्वार बंद कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, इसीलिए हमें निर्णय उनको समर्पित करके उसके बाद नतीजे के लिए उन पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए हमें परिस्थितियों का ध्यान देना चाहिए, परंतु उन पर बहुत अधिक जोर नहीं देना चाहिए। हमें कोशिशें करते रहना चाहिए। बुनियादी तौर पर परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं और वो हमारी साधारण चीजें लेकर उन्हें किसी सुंदर चीज में बदल देते हैं। और वो सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं, बल्कि वो हमें बने रहने के लिए कहते हैं और हमारे साथ काम करते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी कुलीन वर्ग के लॉर्ड रैडस्टॉक नॉर्वे के एक होटल में ठहरे हुए थे। एक शाम उन्होंने किसी को नीचे हॉल में बुरी तरह से पियानो बजाते हुए सुना। उन्होंने देखा कि वो एक छोटी सी लड़की थी जो बहुत बुरा बजा रही थी। वो सामान्यतया धैर्यवान मनुष्य थे, परंतु निरंतर आ रहे उस शोर ने उन्हें परेशान कर दिया था। फिर उन्होंने देखा कि एक पुरुष आकर उसकी बगल में बैठ गया। उस लड़की का प्रयास रोकने की बजाय उस आदमी ने बजाना आरंभ किया और उसके सुर में सुर मिलने लगे। हर प्रयास के साथ उनका बजाना उनकी लय के अनुकूल होने लगा। अचानक पूरा होटल एक दिलकश आवाज से भर गया। उन्होंने उसकी गलतियों और कमजोरी को लेकर एक अत्यंत सुंदर चीज बना दी। बाद में लॉर्ड रैडस्टॉक ने जाना
उस लड़की के साथ बजाने वाले उसके पिता थे, जो 19वीं सदी के मशहूर रूसी संगीतकार अलेक्जेंडर बोरोडिन थे। अक्सर अतीत में देखने पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी गलतियां इस्तेमाल कर सकते हैं। सच कहूं, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। परमेश्वर ने मुझे कारावास में नहीं डाला, मैंने डाला था। परमेश्वर ने मुझे 2 बार तलाक लेने को नहीं कहा, मैंने लिए थे। परंतु उस दौरान उन्होंने मेरी हमेशा मदद। मेरे माता पिता विसंगतियों से भरे और शराबी थे। 15 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ बहस के बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं एक गैंग के साथ खाली मकान में रहने लगा। मैं पुलिस के झमेले में पड़ गया, जिससे मुझे जेल जाना पड़ा। वहां से बाहर निकला, 21 की उम्र में सेना में शामिल हुआ। मैंने 2 विवाह किए थे, 2 तलाक लिए। मैं शराबी बन गया। स्कूल में रोब सहने से सेना की बॉक्सिंग टीम का हिस्सा बनने के बाद मैं स्वयं वर्दी में दबंग बन गया। रोब जमाने लगा। मेरी माँ मर गई। मैंने अपनी माँ को तब से नहीं देखा था जब मैं एक बच्चा था। वो बीमार हो गई, उन्हें कैंसर था। मेरी माँ और पिता दोनों को सिगरेट और शराब की लत थी। थोड़े शब्दों में कहूँगा, उन्हें अस्पताल में डाला गया। मुझे उनके साथ 10 दिन मिले और फिर वो मर गई। उन्हें एक बहुत बड़ा घूमड़ जैसा था और वो मेरी बाहों में सो गई। और वो मेरे लिए सचमुच उत्प्रेरक था, चीज़ों के बारे में सोचना आरंभ करने के लिए। उसने मुझे एक नई दिशा दी। उसके कुछ समय बाद मेरे एक मित्र ने कहा, तुम्हारे पास बहुत से सवाल हैं, तुम्हें शायद उल्फा कोर्स करना चाहिए। पता है, सेना के 16 वर्षों तक मैं जहाज़ों में कूदा हूँ। मैंने राइफल का कोर्स किया है, मैंने मिलिट्री में हर चीज़ पर कोर्स किया है। मैं परमेश्वर पर कोर्स करूँगा। मुझे वहाँ बैठना, उनकी बातचीत सुनना, ये सोचना याद है। कमाल है, मैंने पहले कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। वो सब मेरे लिए पूर्णतया नया था और मैंने प्रार्थना की। और मेरी प्रार्थना थी, यदि आप वहाँ ऊपर हैं और ये सब बातें सच हैं और आप मुझे एक बेहतर मनुष्य बना सकते हैं, मेरा चरित्र बेहतर बना सकते हैं, आशा करता हूँ कि आप मुझे एक वफादार पति बनाए, एक अच्छा पिता बनाए, ऐसा व्यक्ति बनाए जो लोगों को अच्छा लगे। तब तो आप ऐसा जरूर करें। उसके बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। मेरे दिमाग में सचमुच अजीब चीजें घूमने लगी। मैंने सोचा, मैं अपनी प्रेमिका के साथ 8 वर्षों से रह रहा हूं, हमें शायद विवाह कर लेना चाहिए। हमने उसके बारे में बात की और हमने विवाह कर लिया। मैंने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र मेरे जीवन में आए, जिसे मैंने तब छोड़ा था जब वो 3 वर्ष का था। अब वो 36 का है और हमारे साथ रहता है। इसके अलावा मेरी 16 वर्ष की बेटी है जो शानदार है। मेरा मतलब, यदि आपने मुझे कुछ वर्ष पहले कहा होता कि मैं इंग्लैंड के गिरजे का पादरी बनूंगा, तो मैंने कहा होता तुम पागल हो। मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। ये बात कभी मेरे दिमाग में नहीं आई। मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो अब मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जिनके संग में लगभग अपना सारा जीवन रहा हूँ। बहुत से लोगों को समझ सकता हूँ। मैं बेघरों के साथ काम करता हूँ और उनके जिन्हें मानसिक समस्याएं हों, जो कारावास में हों, जो कारावास से निकल रहे हों, एक केयरिंग फॉर एक्स ऑफेंडर्स नामक सहायतार्थ संस्था के द्वारा। और मुझे MBE का अवार्ड मिला भूतपूर्व मुजरिमों के साथ काम करने के लिए, जो मेरे लिए रोमांचक था। इस तरह का सम्मान पाना बहुत बढ़िया होता है। और यही है कि जिसके बारे में परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे जीवन की अच्छी और परिपूर्ण योजना है, तुम्हारी हानि की नहीं बल्कि समृद्धि की योजना, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना। और वे कहते हैं कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ना त्यागेंगे। वही बात मुझे बनाए रखती है। अक्सर हमें पीछे देखने पर पता चलता है कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं। उनका आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप अपनी आत्मा की सुनते हैं। जो आप मित्रों से बात करते हैं वही सोचते और देखते हैं। और आप कुछ प्रभावशाली करेंगे। आपका उससे कहीं अधिक प्रभाव होगा जितना कि आप समझते हैं। और एक दिन परमेश्वर आपसे कहेंगे, बहुत अच्छे, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए।